हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, तो नीचे हमको कुछ एसिड दिए हुए हैं और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा हुआ है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सारे एसिड्स लिख लेंगे. ओके, तो एक है दिया हुआ CF3COOH, दूसरा है दिया हुआ CHCl2COOH, तीसरा है दिया हुआ HCOOH, चौथा है दिया हुआ C6H5CH2COOH और फिफ्थ वन है CH3COOH. अब एक चीज समझ लो कि एसिड H प्लस देता है और H प्लस देने के बाद जो निगेटिव बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना वो अच्छा एसिड माना जाता है. ओके, जब हम इसको ये H प्लस दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा. मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ CFF हियर COO माइनस. इस केस में ये कार्बन है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये भी बनाएगा COO माइनस. ये तीसरा जो एसिड है ये बनाएगा HCOO माइनस. ये चौथा जो एसिड है ये बनाएगा, ये इस तरह की एक बेंजीन रिंग है, इसको अटैच है CH2 और इसको अटैच है COO माइनस. और लास्ट केस में ये एसिड बनाएगा लाइक CH3COO माइनस. तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि हमको मालूम है एसिडिटी जो होती है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा उतना एसिडिटी ज़्यादा. ओके, और एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट. ओके, मतलब जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा उतनी एसिडिटी कम. ओके, तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप्स देखें तो देखो, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एडिटिव होता है, ये भी हमको मालूम है. ओके, तो अब देखो ये ग्रुप एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन है जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे खुद की तरफ, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगा रहे, तो ये पूरा चार्ज कैंसिल आउट, मतलब उसको कम करेंगे और ये सबसे अच्छा एसिड होगा. इसमें देखो दो क्लोरीन है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और दो ही है तो उसके कंपेरिजन में ऑब्वियस ये कम होगा. ओके, मतलब सबसे अच्छा एसिड CF3COOH, नंबर दो पे CHCl2COOH. अब आता है यहाँ पे, अब इन दोनों में है हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम लास्ट वाला अगर देख ले पहले, तो ये लास्ट वाला जो है CH3 ये प्लस आई इफेक्ट है, और हमने अभी बोला था कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. तो सबसे लास्ट में आने वाला है CH3COOH. अब अगर हम इन दोनों में देखें HCOOH और C6H5CH2COOH, इनमें हम देखो यहाँ पे एक H है जो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा. यहाँ पे अगर CH3 होता तो वो प्लस आई में जाता, लेकिन फिनिल होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा उसका प्लस आई जो है कम हो जाता है, इसलिए ये आएगा दिस एसिटिक एसिड जो है CH3COH उसके पहले, लेकिन हाइड्रोजन के बाद में. ओके, तो इसलिए हमारा सीक्वेंस जो आएगा वो इस तरह का आएगा. सबसे पहले आएगा CF3COOH सबसे ज्यादा, फिर आएगा CHCl2COOH, उसके बाद आएगा HCOOH, उसके बाद आएगा बेंजीन रिंग वाला. ओके, मतलब C6H5CH2COOH. देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, अगर मान लो ये CH2 नहीं होता तो हम इसको इससे पहले प्रेफरेंस दे सकते. ओके, लेकिन CH2 की वजह से नहीं दे सकते. और आखिर में आएगा CH3COOH. और अगर हम ये ऑप्शन दिस वन CF3COOH इज ग्रेटर देन CHCl2COOH, सॉरी हाँ, greater than HCOOH, greater than C6H5, CH2COOH and CH3COOH. So hope you understood it well. Best of luck.